हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 3 जातक कथा के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि हमारा दूसरा गद्यांश है। और यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया गद्यांश है। और जातक कथा भी हमारा चैप्टर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में इसे गद्यांश आने की पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो में हम इस दूसरे गद्यांश के अर्थ, संदर्भ सहित इसके अनुवाद को देखेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष संस्कृत से गद्यांश और पद्यांश प्रति वर्ष पूछे जाते हैं, और वो भी 7-7 अंक में। 2 अंक आपको इस दिए गए गद्यांश या पद्यांश के संदर्भ लिखने पर, जबकि 5 अंक आपको संदर्भ सहित अनुवाद करने पर, अर्थात 2 और 5 मिलाकर आपको 7 अंक गद्यांश से और 7 अंक पद्यांश से मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे। तो आप वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप समझ सकें कि बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करना होता है। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि दिए गए गद्यांश का हम संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी किसी गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, तो उसे सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। और उत्तर में आप कैसे दागेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। तो आपको जिस भी गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा, आप उसे उत्तर में लिखेंगे कि अथैक शकुनीय डैश डैश डैश। और जो लास्ट में हमारा जो अंत हो रहा है गद्यांश का, उस वाले शब्द को लिखेंगे। तो यहाँ पर राजनम कृत्वा आगनम ये लिख सकते हैं। और उसके बाद अब संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है, संदर्भ में हमें बस इतना लिखना होता है कि यह जो गद्यांश है वह किस अध्याय से लिया गया है। तो संदर्भ हमारा रहा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलुक जागतम खंड से उद्धृत है। यही आपको संदर्भ में लिखना है। क्या लिखना है, एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलुक जागतम खंड से उद्धृत है। मतलब यह जो गद्यांश है वह जातक कथा पाठ से तो लिया ही गया है, लेकिन वह खंड उलुक जागतम से है। देखिए, जातक कथा में हमारे 2 खंड है, एक है उलुक जागतम, और दूसरा खंड जो है हमारा वह है हमारा नृत्य जागतम। तो यह उलुक जागतम खंड से उद्धृत है। अब इसके अनुवाद को आप देखेंगे। तो अनुवाद मैं आपको इस गद्यांश का एक एक अनुवाद कराऊंगा। चलिए, इसका हम सबसे पहले अनुवाद देख लेते हैं कि क्या क्या होगा अनुवाद इसका। फिर आपको मैं अनुवाद लिखा हूं, आप उसे देखकर स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गद्यांश दूसरा रहा हमारा, अथैक शकुनीय सर्वेशम मध्यादास्य ग्रहणार्थ कृत्वा आश्रवायत। इसका अर्थ हो जाएगा अथैक शकुनीय। अथैक शकुनीय का मतलब हो जाएगा, अथैक मतलब तत्पश्चात, मतलब कुछ समय के बाद। शकुनीय का मतलब होता है पक्षियों का समूह, पक्षीगण कह सकते हैं या पक्षी। सर्वेशाम मतलब सभी, सर्वेशाम मतलब वहां पर उपस्थित सभी। मध्यादास्य गृहार्थ मतलब हो जाएगा कि मध्य में, मतलब सभी के मध्य में उपस्थित थे। त्रिकृत्वा का मतलब हो जाएगा कि 3 बार। आश्रवायत का मतलब हो जाएगा कि घोषणा किया और सुनाया। घोषणा किया या सुनाया, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि अतः शकुनीय सर्वेशम मध्यादास्य गृहर्थ त्रिकृत्व अश्रावयत। इसका अर्थ हो जाएगा कि तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने सबके मध्य उपस्थित होकर 3 बार घोषणा की। मतलब 3 बार पुकारा, मतलब 3 बार सुनाया। तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने सबके मध्य 3 बार घोषणा की। क्या घोषणा किया, ततः एक काक उत्थाय तिष्ठ तावत। इसका अर्थ हो जाएगा ततः मतलब तब, एक मतलब एक, और ये हो जाएगा काका मतलब कौआ, और ये उत्थाय मतलब उठकर, उत्थाय मतलब उठकर, खड़ा होकर, तिष्ठ का मतलब तेजी से, और ये तावत का मतलब बोला। तब एक कौवा उठकर बोला। तिष्ठ मतलब बोला। क्या बोला, तिष्ठ तावत, मतलब तिष्ठ का मतलब थोड़ा, तावत का मतलब ठहरो। तत्पश्चात तत्पश्चात सभी पक्षियों का विचार जानने के लिए एक पक्षी सबके मध्य उपस्थित होकर
3 बार घोषणा किया, तब तथा मतलब तब एक कौवा उठकर बोला, तिष्ठ तावत मतलब तिष्ठ का मतलब थोड़ा, तावत का मतलब ठहरो, मतलब थोड़ा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्य अभिषेक काले एवं रूपम मुखम। इसका अर्थ हो जाएगा कि अस्य मतलब अभी, अस्य या जब कह सकते हैं, तो अस्य का मतलब अभी या जब कह सकते हैं। ये तस्मीन का मतलब हो जाएगा, ये तस्मीन राज्य अभिषेक काले, राज्य अभिषेक काले का मतलब हो जाएगा कि राज्य अभिषेक के समय। एवं रूपम मुखम मतलब रूपम मतलब रूप और मुखम मतलब मुख। तब एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहरो। जब राज्य अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब राज्य अभिषेक के समय भला इसका ऐसा मुंह है, मुख है। कृदस्य च कृदस्यम भविष्यति। कृदस्य का मतलब हो जाएगा कि क्रोधित होने पर। कृदस्य च कृदस्यम भवति मतलब जब इसका राज्य अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है, तो जब यह क्रोधित होगा तो भला कैसा दिखाई देगा। देखिए यह समय उस समय की है जब पक्षियों में राजा बनाया जा रहा था। देखिए पक्षी एक स्थान पर हिमाचल प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्रित होकर कह रहे थे कि देखिए मनुष्यों में भी राजा माना जाता है और पशुओं में भी शेर को राजा माना जाता है, तो हम पक्षियों में भी कोई राजा क्यों नहीं है। तो सब पक्षियों ने मिलकर एक उल्लू को राजा बनाया, लेकिन उल्लू को राजा बनते देख कौवा ने ना इनकार कर दिया, मतलब कहने लगा कि मुझे यह राजा पसंद नहीं है। और उसी के बाद यह गद्यांश है जो कि यहाँ पर कहा गया, जब उल्लू को राजा बना दिया गया तब पक्षियों ने 3 बार घोषणा किया कि हमें यह पसंद है। तब एक कौवा उठकर बोला कि नहीं, थोड़ा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्य अभिषेक काले एवं रूपम मुखम कृदस्य च कृदस्यम भविष्यति। इसका अर्थ हो जाएगा कि कौवा बोला कि थोड़ा ठहरो, यदि इसका राज्य अभिषेक के समय ऐसा मुख दिखाई दे रहा है, तो जब यह कृदस्य च कृदस्यम मतलब जब यह क्रोधित होगा तो भला इसका मुख कैसा दिखाई देगा। अन्येन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त तप्तटाहे प्रक्षिप्त स्थला इव तत्र तत्रैव धच्छाम। देखिए इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि अन्येन ही कुद्रेन अवलोकिता वयम, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि इसके बाद जब यह क्रोधित होकर देखेगा, मतलब क्रुद्धेन अवलोकिता मतलब क्रोधित होकर देखेगा, तो हम सब तो तटकटाहे प्रक्षिप्त स्थला एवं इत्र तत्र धनश्याम। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए इसके क्रोधित होकर देखने पर हम सब तो गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों जैसा जहां के तहां क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। देखिए कौवा कह रहा है उल्लू के बारे में कि जब राज्य अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है, तो जब यह क्रोधित होगा तो कैसा दिखाई दे रहा है। जब यह क्रोधित होगा तो हम सब तो गर्म कड़ाही में डले गए तिलों के भांति जहें के तहें जल जाएंगे। ये कौवा बोल रहा है सभी पक्षियों से। स एवं मुक्त्वा महानरोचते महानरोचते इति विरुण्व आकाशे उद्पत। इसका अर्थ हो जाएगा कि सह एवं मुक्त्वा, इसका अर्थ होगा ऐसा कहकर। सह एवं मुक्त्वा, स एक मुक्त्वा मतलब ऐसा कहकर वह महानरोचते मतलब मुझे यह नहीं पसंद, मुझे यह नहीं पसंद, मुझे यह नहीं पसंद। इति विरुवन आकाशे उत्पत मतलब आकाश में क्या हो गया, उत्पतत मतलब उड़ गया। ऐसा कहकर कौवा कि मुझे यह नहीं पसंद, मुझे यह नहीं पसंद, ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया। उल्को अपि, अब देखिए अगला लाइन है कि उल्को अपि उत्थाय एन मनव घावत। इसका अर्थ हो जाएगा उल्लू को अपी मतलब उल्लू भी, उत्थाय मतलब उठकर, एनमन्वा घावत मतलब पीछा किया, मतलब ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया चिल्लाता हुआ कि यह मुझे नहीं पसंद है, यह मुझे नहीं पसंद है। तब उल्लू भी उठकर क्या किया, उसका पीछा किया। तत् आरंभ्य तो अन्योन्य वैरियो जातो मतलब तब से वह दोनों एक दूसरे के परस्पर शत्रु माने जाने लगे या एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुनिय मतलब पक्षी, अपि स्वर्ण हंसम राजनम कृत्वा आगमन। इसका अर्थ हो जाएगा तब
सब पक्षियों के समूह ने स्वर्ण हंस को राजा बनाकर क्या करे गए, चले गए। अब कौवा कहने लगा कि इस यह मुझे नहीं पसंद है, और ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गया। तब उल्लू ने भी उठकर उसका कौवा का पीछा किया, और तब देखे सभी पक्षियों ने, तब पक्षियों के समूह ने एक स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाया, पक्षियों का राजा बनाया, और सब चले गए। तो यही है हमारा इस गद्यांश का अनुवाद, जो कि बहुत ही आसान है गद्यांश। आपको बस थोड़ा-सा समझना होगा इस गद्यांश को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।